इंडियन रूलिंग जमात बीजेपी के अहम नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अमेरिका के पास रशिया से कहीं ज्यादा सुपीरियर वेपन्स मौजूद हैं और इंडिया को रूस की बजाय अमेरिकी हथियार लेने चाहिए। वैसे स्वामी साहब को इस बात का एहसास है कि चाइना से मुकाबला करने के लिए इंडिया को बहुत बड़ी तादाद में वेपन्स दरकार होंगे और ज्यादा हथियार लेने का मतलब ज्यादा पैसे भरना, जो कि इंडिया के पास नहीं है, पैसे कम हैं। इस मसले का हल बताते हुए सुब्रमण्यम स्वामी का कहना था कि आप अमेरिका के पास जाएं, अमेरिका को कहें कि हम चीन से लड़ने वाले हैं, तो आप हमें ये हथियार दे दें और पैसे अभी हमारे पास नहीं है तो हम आपको बाद में पैसे देंगे। डॉक्टर स्वामी का कहना था कि ऐसा करने से अमेरिकी फौरन हमें हथियार दे देंगे, क्योंकि अमेरिकी खुद चीन से नहीं लड़ सकते। अगर अमेरिकी इतने ज़्यादा लड़ाके होते हैं ना तो अफगानिस्तान से ना निकलते। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर 10 अमेरिकी फौजी भी मरते हैं तो बड़ा हंगामा अमेरिका के अंदर क्रिएट हो जाता है। तो सिर्फ एक ही मुल्क ऐसा है दुनिया में, सिर्फ एक मुल्क है जो कि चीन को सबक सिखा सकता है, एंड दैट इज़ हिंदुस्तान। इसीलिए हमें हथियार मिल जाएंगे चीन से लड़ने के लिए। अब ये उनकी लॉजिक है, ये उनकी थ्योरी है। अब ये जो इनका बयान है ना, बेसिकली उससे नई सोच को जाहिर कर रहा है जिसके तहत इंडिया को अमेरिकी हथियारों के पीछे लगाया जा रहा है। एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू की गई है गैर महसूस तरीके से, जिसमें अमेरिकी हथियार लेने के लिए या अमेरिकन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन पे इन्फ्लुएंस डालने के लिए, अमेरिकन डिप्लोमेट्स पे इन्फ्लुएंस डालने के लिए ये माहौल बनाया जा रहा है कि इंडिया नीड्स अमेरिकन वेपन्स। कुछ रोज पहले डेलिबरेटली इंडिया ने वो सैटेलाइट इमेजेस जारी की जिसमें अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल अपोजिट चाइनीज एयरबेस पे रूस का Su-30 जहाज, उसका चाइनीज वर्जन खड़ा दिखाई दिया, जो कि वैसे इंडिया का भी टॉप जहाज़ों में से एक उसका माना जाता है Su-30। अब ये तस्वीरें रिलीज करने का अपेरेंट मकसद यही नजर आ रहा था कि इंडिया अमेरिका को शायद ये दिखा रहा है कि सी चाइनीज हैव ऑलरेडी गॉट द सेम रशियन इक्विपमेंट्स दैट वी हैव गॉट। तो उनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स और साइबर वॉरियर्स हैं वो तो हमें आसानी के साथ पीट सकते हैं रशियन टेक्नोलॉजी अगर हम यूज़ करेंगे तो, बिकॉज दे नो रशियन टेक्नोलॉजी अपसाइड डाउन। ये चाइनीज जो है बिल्कुल उसको जानते हैं, लिहाजा इंडिया नीड्स अमेरिकन टेक्नोलॉजी। ये एक शायद केस बिल्ड किया जा रहा है। आज ये बड़े इंडियन न्यूज आउटलेट द प्रिंट में भी यही रिपोर्ट हुआ है कि चाइनीज थ्रेट हर्टिंग साउथ एशियन पावर बैलेंस, बट यूएस सपोर्ट फॉर इंडिया कैन चेंज दिस। To tackle the challenges ahead, the US should devote more resources and attention to India than Pakistan, which is acting like a Chinese tributary. इंडियन मीडिया भी कह रहा है कि अमेरिका को इंडिया को हथियार देने चाहिए चाइना से लड़ने के लिए, लेकिन यहाँ इंडिया के लिए प्रॉब्लम यह है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। ये जो एक वहाँ पर मुहिम शुरू हो गई है ना, एक कैंपेन शुरू हुई है कि अमेरिकन हथियार, अमेरिकी टेक्नोलॉजी यहाँ इंडिया के अंदर आनी चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका को खुद इंडिया और पाकिस्तान दोनों को मिलिटरली बैलेंस करना पड़ता है। इनकी जो आपसी टेंशन है उससे अमेरिका का कोई सरोकार नहीं होता, अमेरिका को दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। स्वामी साहब ने ये जो बात की ना कि बस हम वहाँ पर जाएंगे और अमेरिकियों को बोलेंगे कि आप हमें हथियार दें, पैसे हम आपको बाद में देंगे, तो ये दे देंगे हमें, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। अमेरिका को देखें, कई फैक्टर्स देखने होते हैं किसी भी मुल्क को मिलिट्री असिस्टेंस देने से पहले। यहाँ सिर्फ ये फैक्टर नहीं है कि इंडिया को अमेरिकन हथियार चाहिए अगेंस्ट चाइना, सिर्फ ये फैक्टर नहीं है ना। यहाँ पे एक और बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो ये है कि अगर अमेरिकी इंडिया को जदीद हथियार देंगे ना तो इससे इंडिया पाकिस्तान का जो मिलिट्री बैलेंस है वो बिगड़ने लगेगा। अभी देखें ना, मामला बैलेंस है दोनों मुल्कों के दरमियान, लेकिन अगर ज्यादा अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन वेपन्स इंडिया के अंदर आना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा? मिलिट्री बैलेंस जो है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान वो इंडिया की साइड पे ज़्यादा झुकना शुरू हो जाएगा, इंडिया ज़्यादा ताकतवर होना शुरू हो जाएगा पाकिस्तान से। और फिर एज अ रिजल्ट क्या होगा? हर एक्शन का रिएक्शन होता है। पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान डाइवर्ट हो जाएगा और भी ज़्यादा रशिया और चाइना की तरफ मिलिट्री असिस्टेंस के लिए। जाहिर है उन्होंने भी तो इंडिया को चेक में रखने के लिए वो भी तो हाथ पाँव मारेंगे ना, तो वो उधर देखेंगे। और इससे फिर ये होगा कि अमेरिकन जो मफादात होंगे, इंटरेस्ट होंगे, वो कंप्रोमाइज़ हो जाएंगे सेंट्रल एशिया के अंदर भी, अफगानिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के अंदर भी। ईरान तो वैसे ही अमेरिका ने लूज़ किया हुआ है काफ़ी डेकेड से लेके, तो ये सारा का सारा रीजन अमेरिका के हाथ से निकल जाएगा इंडिया को खुश करने के चक्कर में। लिहाजा अमेरिकन को बैलेंस करना पड़ता है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों को मिलिटरली बैलेंस करना पड़ता है। पाकिस्तान की भी एक अहमियत है अमेरिका के नज़दीक। आप देखें, अफगानिस्तान में अगर पाकिस्तान की सपोर्ट ना होती तो अमेरिकी वहाँ से नहीं निकल पाते। तालिबान जो थे, अफगान तालिबान, ये अमेरिकी फोर्सेस को वहाँ वापस भागते भागते उनका कचूमर बना डालते जब वो निकल रहे थे वहाँ से।
तो इंडिया ने नहीं, पाकिस्तान ने अमेरिकन इंटरेस्ट्स को कुछ सहारा दिया था वहां की एंड गेम में बाय फैसिलिटेटिंग देयर सेफ विथड्रॉल फ्रॉम दी अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान को यूं बाईपास नहीं कर सकते, यानी ये कोई छोटा मुल्क नहीं है कि जिसको इग्नोर करके और अमेरिकन आगे बढ़ जाएं और इंडिया की मदद करें, ऐसा नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान का, इसको यूं बाईपास नहीं किया जा सकता कि अमेरिका के अंदर इंडिया के ये जो बुद्धिजीवी हैं ये मुंह उठाकर उधर चले जाएं और अमेरिकन को कहें कि मित्रों हमें जो है ना आप ये चीज़ें दे दें मुफ्त में और पैसे हम आपको बाद में देंगे क्योंकि हमें चाइना से लड़ना है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, बाय द वे एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं आखिर में, आज 16 इंडियन फौजी मारे गए, 16। चाइना का जो बॉर्डर है ना, इंडिया चाइना का बॉर्डर सिक्किम के बिल्कुल पास, वहाँ पर ये वाकया पेश आया है। 11,000 फुट ऊंची जगह है ये सतह समुंदर से, बड़ा हाई एल्टीट्यूड एरिया है और टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट होती है वहाँ पर। ख़ास तौर पर विंटर का जो सीज़न होता है टेम्परेचर माइनस में होता है, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, तो यहाँ पर तो और भी ज़्यादा हार्श कंडीशंस होती हैं। उधर ये वाकया पेश आया है, नॉर्थ का सिक्किम का नॉर्दर्न एरिया है, वहाँ पर ये हुआ है। डोकलाम के क्राइसिस आपको याद होंगे, कुछ अर्सा पहले 2-4 साल पहले डोकलाम के क्राइसिस हुए थे, लद्दाख से भी पहले इंडिया और चाइना की फौजी आमने सामने आ गई थी। ये जो वाकया पेश आया है बिल्कुल उस जगह के पास पेश आया है, डोकलाम वाले क्राइसिस जहाँ हुए थे। कहा जा रहा है कि इंडिया के फौज की 3 बड़ी गाड़ियां जा रही थी फौजियों को लेकर, पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी, लेकिन ख़राब मौसम की वजह से आगे आगे जो व्हीकल चल रही थी ना, एक तो धुंध भी थी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, तो आगे आगे जो व्हीकल थी वो इंडिया का कहना है कि खाई में गिर पड़ी हमारी, और उसमें 20 हमारे फौजी थे, तो 16 तो मौके पे ही मारे गए क्योंकि खाई बहुत ज़्यादा डीप थी, तो बिल्कुल कचूमर निकल गया है गाड़ी का। 16 मौके पे मारे गए, 4 को जिंदा वहाँ से निकाला गया है और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। इंडियन नैरेटिव ये सामने आ रहा है कि ये एक हादसा था। अब मजीद इस पे जैसे जैसे डिटेल्स सामने आएंगी तो वी विल स्पीक अबाउट इट, लेकिन ये एक बड़ी ही ट्रेजिक सिचुएशन है इंडियन आर्मी के लिए। और इससे वैसे ये भी चीज़ सामने आ रही है कि ये जिस तरह की भी फैसिलिटीज़ इंडिया ने बनाई हुई हैं, रोड्स बने हुए हैं, जिस तरीके के भी बने हुए हैं, वो शायद हार्श वेदर के लिए इतने ज़्यादा कारगर साबित ना हो। देखिए ना, थोड़ा सा धुंध पड़ती है तो फिर आप देखें रोड की हालत ये होती है कि गाड़ियाँ 3 ही गाड़ियाँ थी। जंग की सिचुएशन में तो सैकड़ों गाड़ियाँ क्रॉस कर रही होती हैं और दर्जनों के हिसाब से तो इक्विपमेंट जा रहे होते हैं, तो वो कैसे जाएंगे इतने मुश्किल टेरेन में कि जब एक आम सी साधारण सी गाड़ी वहाँ पर जा रही थी वो ही गिर पड़ी है। इस तरह के उबड़ खाबड़ रोड बने हुए हैं खाइयों के अंदर, तो कभी पहाड़ों के ऊपर रोड्स बने हुए, बड़े डिफ़िकल्ट किस्म के रोड्स हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ा सा और इंडिया को पैसे लगाने पड़ेंगे। चाइना के बॉर्डर्स के पास उन्होंने ये जो भी सड़कें बनाई हुई हैं उनको ज़रा आसान करना पड़ेगा, और वहाँ पर ये जो गाड़ियों की आमदरफ्त है, मिलिट्री गाड़ियों की आमदरफ्त है, उसको मज़ीद आसान करना पड़ेगा ताकि उनको कम से कम जंग के वक्त ये चीज़ें फेस ना करना पड़े। अगेन एज आई सेड, ये इनिशियल रिपोर्ट्स हैं। राजनाथ सिंह साहब जो कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है इस पर कि ये रोड हादसा था, लेकिन देखते हैं आगे क्या इसके बारे में डिटेल्स सामने आती हैं कि ये हादसा क्यों पेश आया है। तो जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी तो उस पर हम बात करते रहेंगे ब्रॉडर व्यू में।